तो फ्रेंड, आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग में बना रहे हैं और ऐसी हालत में बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारी हालत। लेकिन कुछ बातें हैं फ्रेंड जो हमारे मन में हैं और आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं। मेरी शक्ल कैसी हो गई, मुझे फीवर भी हो गया था। फीवर की वजह से देख रहे हो ये, पता नहीं इसमें क्या क्या लगा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कल मेरा तीज है, तीज का क्या प्रिपरेशन करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे व्रत रखूँ। क्योंकि आप लोग अगर हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो पता होगा, नहीं देखते लेकिन हम बता देते हैं फ्रेंड, हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी आदमी से मेरी फिर से मुलाकात होगी। इसीलिए हम एक ब्लॉग डालना चाहते हैं। आप लोग इस मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए फ्रेंड। अब मेरे इस ब्लॉग को फुल ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें मेरी बहुत बड़ी दुख की भरी कहानी है मेरी। कि बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं होता, फिर जो भी है सब अपना ही है। जब तक स्वस्थ हो सब कुछ है। मम्मी एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या एलिस ने आपको मारा बहुत जोर जोर से काल के। बेटा प्रॉब्लम मत ले आओ, मारो ना एलिस को। हमने नहीं हमें मारा डिस्टर्ब मत है। करो। हमने नहीं मारा। एलिस ने मुझको मारा है। जो तो फ्रेंड मार दो इनको। अब नहीं मारेंगे, छोड़ो उनको। अब मत भैया को मारना नहीं। बहुत जोर जोर से मारा है। अब नहीं मारेंगे ना, मैं बोल रही हूँ। उनकी भी तो तबीयत खराब है, तुम्हें नहीं पता है? अगर मार दिया तुम कट गए बेटा। आओ ये बिट्टू। तो फ्रेंड ऐसे लाइफ कट रही है। कल तो संडे था, कल थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। पति देव थे आज। मेरी क्या हालत हो गई है मेरे फेस की, मैं तो देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। मैं क्या हो गई, ऐसी शक्ल हो गई मेरी। फिर से हो सकता है भगवान चाहेंगे तो दोबारा फिर से मैं ठीक हो जाऊंगी, बट कहने के लिए पूरी दुनिया है फ्रेंड, अब करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अब पति ड्यूटी चले गए, बच्चे छोटे छोटे हैं। अब मैं पहले से एडमिट थी डॉक्टर के यहाँ 4 दिन, बृहस्पति शुक्रवार शनिवार 3-4 दिन एडमिट थी। अब तो थोड़ा ठीक था, अब तो बीगो भी निकल चुका है, इस हाथ में लगा था फ्रेंड। आप लोग थोड़ा दिखा देते हैं ये देखो, देख रहे अभी भी काला है। हाथ में यहाँ पर इंजेक्शन लगा दिया था डॉक्टर ने, नस में के बजाय मांस में लगा दिया। काला होता बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं फ्रेंड, किससे कहूँ। बस मेरी एक ही इच्छा थी कि एक बार ब्लॉग डालूं, अपने दिल की बातें कुछ कर सकूँ मैं। बाकी तो मैं बहुत मजबूर हूँ अभी, बहुत ज़्यादा। जब अपने ही हाथ पैर बॉडी में कुछ आदमी कर ना पाए अपना हाथ पैर से, ऐसा नहीं हाथ पैर नहीं है फ्रेंड, बट ताकत नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है बॉडी में कि उठूँ चलूँ कुछ काम करूँ, अपने लिए करूँ, अपने बच्चों के लिए हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल। पैर में ताकत ही नहीं आएगी, ताकत बॉडी में। अब फ्रेंड दिक्कत मुझे क्या है, मेरी प्लेटें कम हो गई हैं। वाह तनवीस, ए तनवीस, वाह ए तनवीर, एलिस को उधर ले आओ। रेलिंग पे कैसे चढ़ रही है आप लोगों को दिखा दी। बहुत बदतमीज हो रही है लड़की मेरी। तो फ्रेंड ये प्लेट्स कम थी। अब मुझे क्या हुआ, अब शुरू से संडे को मुझे फीवर आया। इन्होंने क्या किया, मेडिकल से दवा ला दिया। मेडिकल फिर नहीं आराम हुआ, मंडे को फिर से मेडिकल से। और संडे जो दवा लिया थोड़ा हार्ड थी। मैंने कहा ये बहुत हार्ड है, मुझे बेचैनी सी हो रही है, मुझे कहीं और से दवा लिया। फिर दूसरी जगह फिर उसी से ले आए, उसने फिर दिया।
फिर उसने पता नहीं कौन सी दवा दे दी, बॉडी में ईचिंग एकदम चालू हो गई इतनी ज़्यादा। फिर तीसरे डॉक्टर के यहाँ, बंगाली डॉक्टर हैं वो, उनको दिखाया मैंने, उन्होंने ईचिंग की दवा भी दी, बट वो ये बिलाती नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ईचिंग के लिए। कहाँ गए? कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। फिर हाँ ईचिंग में और तो चलो ठीक है, बुखार तक तो ठीक था, ईचिंग नहीं समझ में आ रही थी। फिर वहाँ मत जाओगे, तो गिर जाओगी, दरवाज़ा खुला है। फिर ईचिंग की वजह से पूरी रात मैं सो नहीं पाई, पूरी रात पैर पटकती रही, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। इतना मैं तकलीफ़ में थी, इतना दुख में थी कि मैंने सिर्फ भगवान को याद किया है। और मैंने किसी को नहीं याद किया, क्योंकि मैंने कहा तो वही सहारा है, अच्छा बुरा वही करेंगे, कोई और नहीं है। वही अच्छा करेंगे, वही बुरा करेंगे, सब कुछ वही करेंगे अब। फिर मैंने पूरी रात भगवान जी को अपने याद किया। हाँ हाँ तो रो रही हूँ? अच्छा नहीं रोऊंगी, मेरे बिट्टू मेरे आंसू नहीं देख पाती, तुरंत आ जाती है। लेकिन मेरे अंदर में बहुत कुछ दुख है, बहुत तकलीफ है। मैं किससे शेयर करूँ अपने दिल की बातें? तो फ्रेंड तो सुबह लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। बस 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 पहुँच दिया, भोले से पहुँच रही है। खाना खाओगे, दूध पियोगे? मेरे बिट्टू को भी फीवर आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है? खांसी आ रहा है गाइस। तुमको कहाँ खांसी आने लगी? आ रही है। अब फ्रेंड पीलिया भी है, मुझे देख लो, आप लोग शक्ल मेरी पीली दिखती है, मुझे दिख तो रही है। मेरे गर्मी लगती है बेटा, हट जाओ, दूरी, बॉडी से दूरी बनाओ, क्योंकि मैं दवा बहुत लेती हूँ, दवा बहुत सारी खा रही हूँ अभी भी, तो बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो फ्रेंड एडमिट किया, डॉक्टर ने इलाज किया, इंजेक्शन दिया खुजली की, फिर भी असर किया ही नहीं। फिर ग्लूकोज चढ़ाया, फिर भी असर नहीं किया। दो दिन बाद तो जाके खुजली थोड़ा मेरी कम हुई, तब जाके ये सब असर किया। अभी भी मेरी बॉडी पे स्पॉट से छोटे छोटे से बन गए हैं। तो यही सारी बातें हैं फ्रेंड। अब तो पहले से तो थोड़ा ठीक दिख रही हूँ, अब आगे राम जाने। और था कुछ नहीं, यही प्लेट कम थी, लीवर थोड़ा बढ़ा हुआ है, लीवर पे पीलिया का पतली सी परत, मतलब पीलिया हो गई। दवाई अच्छा चाहिए भैया को मेरे? हाँ मेरी जान, इतनी छोटी सी जान क्या क्या देख रही है बेटा मेरी। ऐसे बच्चे पड़े रहते हैं। और फ्रेंड आप लोगों को तो मेरी तबीयत खराब थी, अच्छा नहीं, मेरी बिट्टू ऐसे मैं लेटी रहती, मेरी बिट्टू कहती मम्मा भूख लगी है मम्मा, ऐसे सुनती कान तक आवाज़ जाती, लेकिन हिम्मत नहीं थी मैं उठूँ और मैं बच्ची को मैं कुछ दूँ। पैर उठता ही नहीं था हमारा, एक पैर किसी तरह उठाती, दूसरा उठ ही नहीं पाता। और इनको फिर मतलब लेटने के लिए बस मेरी बॉडी में तो ताकत नहीं थी, मुझे लेटना ही था। अभी भी है लेकिन अप्पा ये मिला बेटा, कौन कौन मिलना चाहेगा मिले बेटे से? बेटा तो बोलो हाय गाइस, राम राम, हाथ जोड़ के बोलो राम राम, बोलो मम्मा ठीक कर लो जल्दी, बस ओके बाय बाय फ्रेंड। फिर ऐसे ही अपनी कुछ कहानियाँ बताएंगे, बच्चे आ जाते हैं तो वो दिल की बातें भूल जाती हूँ मैं, जो भी दुख है सोचते बच्चे भी परेशान हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।